नमस्कार दोस्तों। सोचिए जरा, एक आदमी है जो बाहर से बहुत अमीर दिखता है। महंगे कपड़े, चमकती हुई गाड़ी, बड़ी बड़ी बातें और हर जगह अपनी सक्सेस के किस्से। लोग उसे देखते हैं, उससे जलते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन कुछ साल बाद वही आदमी अचानक गायब हो जाता है। न गाड़ी रहती है, न घर, न इज्जत। लोग कहते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी था, इसके साथ ऐसा कैसे हो गया? इसी सवाल का जवाब हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य ने दे दिया था और उन्होंने इसे सबसे बड़ी चेतावनी माना था। चाणक्य कहते हैं, अमीर दिखने की गलती मत करना, क्योंकि जो सच में अमीर होता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। जब चाणक्य मगध की गलियों में चलते थे तब उन्होंने एक बात बहुत गहराई से ऑब्जर्व की थी। कुछ लोग थे जो वेल्थ को क्वाइटली बिल्ड कर रहे थे और कुछ लोग थे जो थोड़ी सी कमाई मिलते ही उसे शो ऑफ में उड़ा देते थे। चाणक्य को यह समझ आ गया था कि जो आदमी खुद को अमीर साबित करने में लगा रहता है वो असल में अपने फ्यूचर को गरीब बना रहा होता है। रिच माइंडसेट का पहला रूल यही है कि तुम क्या हो ये दुनिया को बताने की जल्दी मत करो। एक कहानी सुनाता हूं। मगध में एक व्यापारी था, नाम था सोमदत्त। सोमदत्त ने एक साल में अच्छा पैसा कमाया। जैसे ही पैसा आया उसने सबसे पहले नया घर बनवाया, सोने के गहने खरीदे और हर सभा में अपने धन का प्रदर्शन करने लगा। लोग तालियां बजाते, उसकी तारीफ करते। लेकिन उसी शहर में एक और व्यापारी था, नाम था विष्णुगुप्त। उसने भी उतना ही पैसा कमाया, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। वो साधारण कपड़े पहनता, साधारण जीवन जीता और क्वाइटली अपने बिजनेस को एक्सपैंड करता गया। कुछ साल बाद जब अकाल पड़ा, सोमदत्त के पास दिखाने को मेमोरीज थी और विष्णुगुप्त के पास रिसोर्सेस थे। यहीं से रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का फर्क समझ में आता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि वेल्थ एक शक्ति है और शक्ति को हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। जो अपनी ताकत को ओपनली दिखाता है वो दूसरों को मौका देता है कि वो उस पर हमला करे। आज के टाइम में ये बात और भी ज्यादा रेलेवेंट है। सोशल मीडिया खोलो, हर दूसरा आदमी खुद को मिलियनेयर दिखाने में लगा है। लेकिन असली मिलियनेयर अक्सर कैमरा से दूर रहता है। वो जानता है कि अटेंशन एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। एक मॉडर्न एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। राहुल को पहली जॉब में अच्छी सैलरी मिलती है। वो तुरंत आईफोन खरीदता है, ईएमआई पर कार लेता है, एक्सपेंसिव कैफेज में चेक इन करता है। अमित भी उतनी ही सैलरी कमाता है, लेकिन वो पुराना फोन इस्तेमाल करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलता है और वीकेंड्स पर स्किल्स सीखता है। बाहर से देखने पर राहुल सक्सेसफुल लगता है और अमित एवरेज। लेकिन 5 साल बाद राहुल डेट में फंसा होता है और अमित फाइनेंशियली फ्री होने लगता है। चाणक्य यही समझाना चाहते थे कि दिखने और होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। चाणक्य का रिच माइंडसेट बहुत ब्रूटल ऑनेस्टी सिखाता है। वो कहते हैं, अगर तुम अमीर दिख रहे हो तो तुमने किसी न किसी लेवल पर अपने वेल्थ को वेस्ट किया है, क्योंकि रियल वेल्थ साइलेंट होती है। वो कंपाउंड होती है, ग्रो करती है और वक्त आने पर खुद बोलती है। जैसे एक बीज जमीन के अंदर चुपचाप रहता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। जो बीज पहले दिन ही बाहर दिखने लगे वो कभी पेड़ नहीं बन पाता। एक बार चाणक्य से किसी शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, लोग तो सम्मान तभी देते हैं जब आदमी अमीर दिखे। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सम्मान 2 तरह का होता है, एक जो भीड़ देती है और एक जो समय देता है। भीड़ का सम्मान टेम्पररी होता है, लेकिन समय का सम्मान परमानेंट। जो समय के साथ टिक जाता है वही सच में अमीर होता है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कंपैरिजन बहुत आसान हो गया है। पड़ोसी की कार देख ली, दोस्त की वेकेशन फोटोज देख ली और मन में इंस्टेंटली प्रेशर आ जाता है कि हमें भी ऐसा ही दिखना चाहिए। लेकिन चाणक्य कहते हैं, कंपैरिजन गरीबों का खेल है। रिच माइंडसेट वाला इंसान अपने पिछले वर्जन से कॉम्पीट करता है, दूसरों से नहीं।
वो जानता है कि हर दिखावा फ्यूचर की एक ब्रिक तोड़ देता है। एक और कहानी है। एक राजा था जिसने अपने खजाने के दरवाजे हमेशा खुले रखे। हर कोई देख सकता था कि अंदर कितना सोना है। एक दूसरा राजा था जिसने खजाने को साधारण कमरे में छुपा रखा था। पहला राजा गर्व महसूस करता था, दूसरा सुरक्षित रहता था। जब हमला हुआ, पहला राजा लुट गया, दूसरा बच गया। वेल्थ भी वैसी ही है, जो दिखती है वो खतरे में रहती है। चाणक्य नीति हमें डरना नहीं सिखाती, वो हमें समझदार बनना सिखाती है। वो कहती है कि अमीर बनने का रास्ता क्वाइट डिसिप्लिन से जाता है, लाउड मोटिवेशन से नहीं। अगर तुम हर दिन अपने खर्चों पर कंट्रोल कर रहे हो, स्किल्स बढ़ा रहे हो और लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, तो तुम ऑलरेडी रिच माइंडसेट में हो, चाहे बैंक बैलेंस छोटा ही क्यों न दिखे। रिच माइंडसेट का एक और सीक्रेट है पेशेंस। आज का इंसान इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। अभी पैसा आया, अभी खर्च किया। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो आदमी इंतजार कर सकता है वही राज कर सकता है। वेल्थ डिलेड प्लेजर का रिवॉर्ड है। जो आज सैक्रिफाइस करता है वही कल फ्रीडम खरीदता है। धीरे धीरे ये समझ में आता है कि अमीर दिखना एक ट्रैप है। ये ईगो को फीड करता है लेकिन फ्यूचर को स्टार्व करता है। चाणक्य इसलिए चेतावनी देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि सबसे डेंजरस दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। वो ईगो जो कहता है, लोगों को दिखाओ कि तुम कौन हो। जब तुम इस माइंडसेट को अपनाते हो तो तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। तुम डिसीजंस अपलॉज के लिए नहीं, पर्पस के लिए लेने लगते हो। तुम समझ जाते हो कि रियल लग्जरी पीस ऑफ माइंड है, ना कि ब्रांडेड सामान। और यही वो रिच माइंडसेट है जो चाणक्य हजारों साल पहले सिखा गए थे, बिना शोर किए, बिना दिखावे के, बिल्कुल वैसे ही जैसे असली अमीरी होती है। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, इंसान के अंदर एक अजीब सी शांति आने लगती है। अब उसे हर किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं रहती। अब वो किसी की नजरों में बड़ा बनने के लिए खुद को छोटा नहीं करता। चाणक्य यही कहते थे कि जो व्यक्ति दूसरों की आंखों में बड़ा दिखने की कोशिश करता है, वो अपने आत्मसम्मान को धीरे धीरे गिरवी रख देता है। रिच माइंडसेट वाला इंसान अपने आत्मसम्मान को सबसे पहले सुरक्षित करता है, क्योंकि वही उसकी असली पूंजी होती है। एक बार की बात है, एक युवा चाणक्य के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पास धन तो है, लेकिन लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते। शायद मुझे अपनी लाइफ थोड़ी लक्सुरियस दिखानी चाहिए। चाणक्य ने उस युवक को पास बैठाया और उससे पूछा, अगर तुम्हारे पास आज सब कुछ है और कल कुछ भी नहीं, तो क्या तुम वही इंसान रहोगे? युवक चुप हो गया। चाणक्य ने कहा, जो अमीरी कपड़ों, गाड़ियों और शोर पर टिकी हो, वो एक तूफान में उड़ जाती है, लेकिन जो अमीरी सोच पर टिकी हो, उसे कोई छीन नहीं सकता। आज के टाइम में लोग सक्सेस को नॉइज से मेजर करते हैं। ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा लाइक्स, ज्यादा कमेंट्स। लेकिन चाणक्य का रिच माइंडसेट कहता है कि नॉइज अक्सर एम्प्टीनेस को छुपाने के लिए किया जाता है। जो अंदर से भरा होता है वो बाहर से शांत रहता है। समंदर को देखो, वो सबसे गहरा होता है लेकिन सबसे शांत भी। और नदियां, वो शोर मचाती है क्योंकि उन्हें समंदर बनना है। एक बिजनेसमैन की कहानी याद आती है। उसने अपनी पहली बड़ी डील के बाद पूरे शहर में पार्टी दी। लोग बोले, क्या आदमी है। लेकिन उसी पार्टी में उसने अपनी फ्यूचर की सेविंग्स भी खर्च कर दी। कुछ साल बाद वही आदमी उसी शहर में नौकरी ढूंढ रहा था। लोग उसे पहचानते थे लेकिन इज्जत नहीं देते थे, क्योंकि इज्जत मेमोरी से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि अमीर दिखने की आदत धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग को कमजोर कर देती है। जब तुम इमेज के लिए जीने लगते हो तो सही और गलत का फर्क ब्लर हो जाता है। तुम वो काम करने लगते हो जो दिखे अच्छा, न कि जो हो अच्छा। रिच माइंडसेट वाला इंसान हमेशा लॉन्ग टर्म की भाषा समझता है। वो जानता है कि आज की सादगी कल की ताकत है। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। मान लो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता इंस्टेंट रिस्पेक्ट देता है,
दूसरा रास्ता साइलेंट ग्रोथ देता है। पहला रास्ता क्राउडेड होता है, दूसरा अकेला। ज्यादातर लोग पहला चुनते हैं क्योंकि इंसान को ताली पसंद है, लेकिन चाणक्य कहते हैं जो अकेले चलना सीख लेता है वही आगे चलकर रास्ता बनाता है। धीरे धीरे इंसान को यह भी समझ में आता है कि वेल्थ सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। वेल्थ है टाइम का कंट्रोल, इमोशंस का बैलेंस और चॉइसेस की फ्रीडम। और ये तीनों चीजें दिखावे से नहीं आती, ये डिसिप्लिन से आती है। हर बार जब तुम अननेसेसरी खर्च से खुद को रोकते हो, तुम अपने फ्यूचर को एक गिफ्ट देते हो। चाणक्य का रिच माइंडसेट ईगो को नहीं, अवेयरनेस को ग्रो करता है। वो कहता है अगर लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो परेशान मत हो। ये एक एडवांटेज है। जब लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं तब तुम क्वाइटली स्ट्रांग बन सकते हो। इतिहास गवाह है, सबसे बड़े एम्पायर भी अक्सर अंडर एस्टिमेटेड लोगों ने बनाए हैं। एक कहानी और है। एक गांव में 2 किसान थे। एक किसान हर साल नई बैलगाड़ी खरीदता, नया घर रंगवाता और पूरे गांव को दिखाता कि उसकी फसल कितनी अच्छी हुई है। दूसरा किसान चुपचाप अपनी जमीन सुधारता, पानी बचाता और बीजों पर इन्वेस्ट करता। 10 साल बाद पहला किसान कर्ज में डूब गया, दूसरा पूरे गांव का सहारा बन गया। फर्क सिर्फ माइंडसेट का था। जब तुम अमीर दिखने की कोशिश छोड़ देते हो तब तुम अमीर बनने की जर्नी शुरू करते हो। तब तुम्हारी प्रायोरिटीज बदलती है। तुम चीजों से ज्यादा सिस्टम्स पर ध्यान देते हो। तुम सवाल पूछते हो, यह डिसीजन मुझे अगले 5 साल में कहां ले जाएगा? यही सवाल रिच माइंडसेट का फाउंडेशन है। चाणक्य इसलिए कहते थे कि अपनी वेल्थ, अपनी प्लान्स और अपनी स्ट्रेंथ को ज्यादा लोगों के सामने मत खोलो। हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी तुलना करना चाहते हैं, कुछ तुम्हारी गति रोकना चाहते हैं। साइलेंस एक शील्ड है और पेशेंस एक स्वॉर्ड। और यही वजह है कि चाणक्य बार बार चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति अपनी अमीरी को पहचान बना लेता है वो खुद को कमजोर बना लेता है। पहचान अगर पैसों से जुड़ जाए तो पैसे के जाते ही इंसान भी टूट जाता है। रिच माइंडसेट वाला इंसान अपनी पहचान वैल्यू से बनाता है, हैबिट से बनाता है और सोच से बनाता है। पैसा तो बस उसका एक परिणाम होता है, उद्देश्य नहीं। एक बार एक दरबारी ने चाणक्य से कहा, आचार्य, आजकल लोग उसी की सुनते हैं जिसके पास वेल्थ और पावर दिखती है। चाणक्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आज की सुनते हैं, कल की नहीं। क्योंकि जो सिर्फ आज के लिए जीता है वो कल के लिए कुछ नहीं छोड़ता। चाणक्य जानते थे कि समय सबसे बड़ा जज है। आज जो तालियां बजा रहा है वही कल सवाल पूछेगा। आज अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो EMI पर लक्जरी जी रहे हैं। बाहर से उनकी लाइफ ग्लैमरस लगती है, लेकिन अंदर एंजाइटी, प्रेशर और फियर भरा होता है। फियर इस बात का कि अगर इनकम रुक गई तो क्या होगा। रिच माइंडसेट वाला इंसान इस फियर को पहले खत्म करता है। वो दिखावे से नहीं, स्टेबिलिटी से पीस खरीदता है। चाणक्य नीति में एक सटल बात छुपी है, वो ये कि अमीर दिखने की इच्छा अक्सर इनसिक्योरिटी से पैदा होती है। जब इंसान अंदर से खुद को छोटा महसूस करता है तब वो बाहर से बड़ा दिखना चाहता है। लेकिन जब इंसान अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाता है तब उसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। वो जानता है कि वो क्या बना रहा है और यही काफी है। एक युवा एंटरप्रेन्योर की कहानी है। उसने स्टार्टअप शुरू किया, फंडिंग नहीं थी, रिसोर्सेस कम थे। उसके दोस्त कॉर्पोरेट जॉब्स में थे, बड़ी सैलरीज और ब्रांडेड लाइफस्टाइल्स के साथ। कई बार उसका मन हुआ कि वो भी कुछ दिखाए ताकि लोग उसे छोटा न समझे, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने हर पैसा बिजनेस में लगाया। सालों बाद वही एंटरप्रेन्योर जब सफल हुआ तब उसने कुछ नहीं बदला, वही सिंप्लिसिटी, वही काम। लोगों ने पूछा, अब तो तुम अफोर्ड कर सकते हो, फिर भी सिंपल क्यों? उसने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैंने अमीर बनने के लिए दिखावा छोड़ा था। अब दिखावे के लिए अमीरी नहीं चाहिए। यही है चाणक्य का रिच माइंडसेट। वो कहता है, अगर तुम सही रास्ते पर हो तो स्लो दिखना भी ठीक है। दुनिया को हरी है, तुम्हें नहीं।
जो जल्दी दिखना चाहता है वो जल्दी थक जाता है, जो धीरे चलता है वो दूर तक जाता है। चाणक्य ये भी समझाते हैं कि वेल्थ जितनी क्वाइटली आती है उतनी ही सेफली रहती है। जब पैसा शोर मचाकर आता है तो वो अटेंशन भी लाता है, और अटेंशन के साथ कंपैरिजन, जेलसी और एक्सपेक्टेशन भी आती है। ये तीनों वेल्थ के नेचुरल एनिमीज हैं। एक बार एक राजा ने चाणक्य से पूछा, राज्य मजबूत कैसे बनता है? चाणक्य ने कहा, जब उसकी ताकत दिखती कम और होती ज्यादा हो। यही प्रिंसिपल व्यक्ति पर भी लागू होता है। जब तुम्हारी लाइफस्टाइल मॉडेस्ट हो लेकिन तुम्हारी प्रेपरेशन स्ट्रांग हो, तब तुम अनबीटेबल बन जाते हो। धीरे धीरे इंसान समझता है कि रिच माइंडसेट का मतलब टाइट फिस्टेड होना नहीं है। इसका मतलब कॉन्शियस होना है, कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं। ये समझ आ जाना ही असली इंटेलिजेंस है। जो हर जगह खर्च करता है वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाता। चाणक्य का संदेश बहुत क्लियर है। अगर तुम अपनी जर्नी को पब्लिक अप्रूवल पर छोड़ दोगे तो तुम कभी फ्री नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर तुम अपनी जर्नी को सेल्फ रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म विजन पर बनाओगे तो भले ही शुरुआत में कोई न देखे, लेकिन अंत में कोई नजरअंदाज भी नहीं कर पाएगा। और यही बहती हुई सीख है, बिना रुके, बिना थमे। जैसे नदी चुपचाप समंदर की ओर बढ़ती रहती है, न उसे अपलॉज की जरूरत होती है, न रास्ते में रुककर खुद को साबित करने की, क्योंकि उसे पता है अंत में समंदर उसका इंतजार कर रहा है। और इसी प्रवाह में एक और गहरी बात सामने आती है जिसे चाणक्य बहुत गंभीरता से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति आज खुद को अमीर दिखाने में लगा है वो दरअसल कल की चिंताओं को आज न्योता दे रहा है, क्योंकि दिखावा एक ऐसी आग है जो बाहर से रोशनी देती है लेकिन अंदर से सब कुछ जला देती है। रिच माइंडसेट वाला इंसान इस आग से दूर रहता है। वो जानता है कि सच्ची रोशनी अंदर से आती है और बाहर बस उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। एक समय की बात है, एक युवक बहुत एम्बिशियस था। वो चाहता था कि लोग उसे सफल माने, भले ही वो अभी स्ट्रगल कर रहा हो। उसने उधार लेकर कपड़े खरीदे, उधार लेकर घूमने गया और हर जगह अपनी फ्यूचर सक्सेस की बातें करता रहा। लोग उसकी बातें सुनते लेकिन उसके काम पर भरोसा नहीं करते। सालों बाद जब वो सच में कुछ बन पाया तब भी लोग उसे संदेह की नजरों से देखते थे, क्योंकि जिसने शुरुआत में झूठा दिखावा किया हो उस पर सच भी भारी पड़ता है। चाणक्य इसलिए कहते हैं कि क्रेडिबिलिटी धीरे बनती है, लेकिन एक बार टूट जाए तो सालों नहीं पीढ़ियां लग जाती है। रिच माइंडसेट का एक और पहलू है सेल्फ कंट्रोल। चाणक्य मानते थे कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कभी वेल्थ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आज मन किया तो खरीद लिया, आज मूड हुआ तो खर्च कर दिया। ये आदतें धीरे धीरे आदमी को हालात का गुलाम बना देती है, लेकिन जो आदमी खुद पर शासन कर लेता है उसे बाहरी शासन से डर नहीं लगता। आज के दौर में टेम्पटेशन हर जगह है। एड्स, इन्फ्लुएंसर्स, फ्लैशी लाइफस्टाइल्स, हर चीज तुम्हें यही मैसेज देती है कि तुम डिजर्व करते हो। लेकिन चाणक्य का माइंडसेट पूछता है, क्या ये मुझे आगे ले जाएगा? यही एक सवाल बहुत से गलत फैसलों को वही रोक देता है। रिच माइंडसेट इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से चलता है। एक साधारण सा उदाहरण है, दो लोग एक ही दुकान में जाते हैं। एक वो चीज खरीदता है जो दिखने में शानदार है लेकिन जरूरत की नहीं। दूसरा वो चीज खरीदता है जो अभी बोरिंग लगती है लेकिन काम की है। बाहर निकलते वक्त पहला खुश दिखता है, दूसरा न्यूट्रल, लेकिन वक्त के साथ पहला रिग्रेट करता है, दूसरा थैंकफुल होता है। वेल्थ भी ऐसा ही व्यवहार करती है। वो तुरंत खुश नहीं करती लेकिन लंबे समय तक संभाल कर रखती है। चाणक्य ये भी कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी स्ट्रगल्स को छुपाने के लिए लक्जरी का सहारा लेता है वो कभी अपनी वीकनेसेस को ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि वो हर प्रॉब्लम पर एक कर्टेन डाल देता है। रिच माइंडसेट वाला इंसान कर्टेन नहीं डालता, वो अंदर जाकर प्रॉब्लम को ठीक करता है, और यही फर्क उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। एक राजा की कहानी आती है जो अपने राज्य में हमेशा उत्सव करवाता था ताकि जनता को लगे कि सब ठीक है,
लेकिन अंदर से राज्य कमजोर होता जा रहा था। दूसरा राजा था जिसने उत्सव कम किए लेकिन सेना और भंडार मजबूत किया। जब संकट आया, पहला राजा मुस्कुराते हुए गिर गया, दूसरा चुपचाप खड़ा रहा। दिखावे ने पहले को धोखा दिया, तैयारी ने दूसरे को बचा लिया। धीरे धीरे इंसान ये भी समझता है कि अमीर दिखना सिर्फ पैसों का नहीं, समय का भी नुकसान है। हर बार जब तुम दूसरों की नजरों में सही दिखने की कोशिश करते हो, तुम अपने असली काम से ध्यान हटा लेते हो। फोकस बढ़ता है, एनर्जी लीक होती है। रिच माइंडसेट वाला इंसान अपनी एनर्जी को बहुत संभाल कर खर्च करता है। वो जानता है कि एनर्जी ही असली करेंसी है। चाणक्य का रिच माइंडसेट बहुत शांत है, लेकिन बहुत कठोर भी। वो एक्सक्यूज नहीं मानता। वो कहता है, अगर तुम आज डिसिप्लिन नहीं अपनाओगे तो कल हालात तुम्हें डिसिप्लिन सिखाएंगे। और हालात का डिसिप्लिन बहुत पेनफुल होता है। जब इंसान इस रास्ते पर चलता रहता है, बिना शोर, बिना दिखावे, तो एक दिन वो खुद नोटिस करता है कि अब उसे डर नहीं लगता, न लोगों की राय का, न भविष्य का, क्योंकि उसने अपनी फाउंडेशन मजबूत कर ली होती है। और मजबूत फाउंडेशन पर खड़ा इंसान ऊंचाई से नहीं डरता। यही कारण है कि चाणक्य की चेतावनी आज भी उतनी ही सच्ची है। अमीर दिखने की गलती मत करना, क्योंकि जिस दिन तुमने दिखना छोड़ दिया, उसी दिन से तुम बनना शुरू कर दोगे। और बनना एक ऐसी यात्रा है जिसमें तालियां नहीं होती, लेकिन अंत में जो मिलता है वो किसी भी शोर से कहीं ज्यादा कीमती होता है। और इस बनते जाने की प्रक्रिया में इंसान एक और चीज सीखता है, जिसे चाणक्य बहुत क्वाइटली लेकिन फर्मली सिखाते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को अमीर दिखाने में लगा रहता है, वो अक्सर अपने सीखने के दरवाजे बंद कर लेता है। क्योंकि जब तुम खुद को सक्सेसफुल मान लेते हो, तब तुम्हें लगता है कि अब सीखने को कुछ बचा ही नहीं। रिच माइंडसेट वाला इंसान खुद को हमेशा लर्नर मानता है। वो जानता है कि सीखना बंद होते ही गिरावट शुरू हो जाती है। एक बार एक अनुभवी व्यापारी ने अपने बेटे को बिजनेस सौंप दिया। बेटे ने शुरू में ही महंगी ऑफिस, लग्जरी कार और ब्रांडेड इमेज बना ली। लोग इंप्रेस थे, लेकिन वो सवाल पूछना भूल गया। उसे लगता था इमेज ही सब कुछ है। कुछ सालों में बिजनेस कमजोर पड़ने लगा। वही उसी शहर में एक और युवा था जो छोटी दुकान चलाता था। वो हर ग्राहक से बात करता, हर गलती से सीखता। बाहर से वो साधारण था, लेकिन अंदर से शार्प। वक्त ने साबित किया कि दिखने वाला नहीं, सीखने वाला टिकता है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि अमीर दिखने की आदत इंसान को अकेला कर देती है, क्योंकि लोग या तो उससे जलते हैं या उससे कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। दोनों ही हालत में रिश्ता सच्चा नहीं होता। रिच माइंडसेट वाला इंसान सच्चे रिश्तों को महत्व देता है। वो जानता है कि कठिन समय में दिखावा साथ नहीं देता, इंसान देता है। आज कई लोग कहते हैं नेटवर्क इज नेटवर्थ, लेकिन चाणक्य का वर्जन थोड़ा अलग है। वो कहते हैं ट्रस्ट इज नेटवर्थ। ट्रस्ट धीरे बनता है, क्वाइटली बनता है, और ट्रस्ट तभी बनता है जब इंसान कंसिस्टेंट हो, प्रेडिक्टेबल हो, दिखावटी न हो। जो आज कुछ और दिखे और कल कुछ और, उस पर कोई भरोसा नहीं करता। एक बहुत ही सटल बात है जिसे लोग मिस कर देते हैं। जब तुम अमीर दिखने लगते हो तो तुम अपने आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ा देते हो। लोग मान लेते हैं कि तुम हमेशा मदद करोगे, हमेशा खर्च करोगे, हमेशा स्ट्रांग रहोगे। और जब तुम एक बार मना करते हो तो वही लोग नाराज हो जाते हैं। रिच माइंडसेट वाला इंसान एक्सपेक्टेशंस को लो रखता है ताकि प्रेशर मैनेजेबल रहे। चाणक्य ये भी समझाते हैं कि वेल्थ को लेकर साइलेंस सिर्फ सेफ्टी नहीं देता, क्लैरिटी भी देता है। जब तुम कम बोलते हो, तुम ज्यादा ऑब्जर्व करते हो, तुम दूसरों की गलतियों से सीख पाते हो। जो हर समय खुद को दिखाने में लगा हो, वो देखने की शक्ति खो देता है। एक कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने कभी अपनी इनकम किसी को नहीं बताई। लोग उसे एवरेज समझते रहे, लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए, उन्हें बेस्ट एजुकेशन मिली। जब बीमारी आई, इलाज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ।
लोग तब समझ पाए कि असली अमीरी शोर नहीं करती, वो जरूरत के वक्त सामने आती है। रिच माइंडसेट वाला इंसान ये भी जानता है कि हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना जरूरी नहीं। कुछ अपॉर्चुनिटीज सिर्फ ईगो को खुश करती है, फ्यूचर को नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो आदमी ना कहना सीख लेता है वही अपने जीवन को दिशा दे पाता है। दिखावे की अपॉर्चुनिटीज अक्सर सबसे पहले हाँ कहलवाती है। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होता है कि असली लक्ष्य कंट्रोल है। सुबह उठकर यह फ्रीडम होना कि आज क्या करना है और क्या नहीं। ये लक्ष्य ईएमआई पर नहीं मिलती, ये डिसिप्लिन पर मिलती है। और डिसिप्लिन कभी ग्लैमरस नहीं दिखता, लेकिन वो हमेशा पावरफुल होता है। चाणक्य का रिच माइंडसेट भीड़ से अलग चलना सिखाता है। भीड़ जहां जाती है वहां कंपटीशन होता है, जहां कंपटीशन होता है वहां मार्जिन्स कम होते हैं। जो इंसान भीड़ से हटकर सोचता है वही नए रास्ते बनाता है, और नए रास्तों पर चलने वालों को शुरुआत में अक्सर अकेलापन झेलना पड़ता है। इस अकेलेपन से डरने की बजाय रिच माइंडसेट वाला इंसान इसे एम्ब्रेस करता है। वो जानता है कि ये फेज टेम्पररी है। वो जानता है कि शोर बाद में आएगा, अगर आना होगा। अभी काम जरूरी है, अभी फाउंडेशन जरूरी है। और इस तरह बिना किसी घोषणा के, बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी अपलॉज के इंसान अपने अंदर एक एम्पायर खड़ा करता जाता है। बाहर से साधारण, अंदर से मजबूत। यही वो अमीरी है जिस पर चाणक्य मुस्कुराते हैं, और यही वो चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करने वाले अक्सर बहुत देर से समझ पाते हैं। और जब ये एम्पायर अंदर बनता जाता है तब इंसान के भीतर एक और बदलाव आता है जो बाहर वालों को दिखाई नहीं देता। अब वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता, अब वो हर छोटी बात पर प्रूव नहीं करता कि वो सही है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति हर बात में खुद को सही साबित करना चाहता है वो अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर रहा है। रिच माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि सही होना जरूरी है, सही दिखना नहीं। एक बार चाणक्य ने सभा में एक ऐसा व्यक्ति देखा जो हर विषय पर बोल रहा था। राजनीति, व्यापार, युद्ध, धर्म, हर जगह अपनी राय दे रहा था। लोग उसकी बातें सुन रहे थे लेकिन मान नहीं रहे थे। वही एक दूसरा व्यक्ति था जो ज्यादातर चुप था। जब वो बोलता तो सिर्फ 2-3 वाक्य, लेकिन पूरी सभा उसकी बात पर रुक जाती। चाणक्य ने अपने शिष्य से कहा, देखो फर्क, पहला खुद को बड़ा दिखाना चाहता है, दूसरा अपने शब्दों को बड़ा बनने देता है। अमीर दिखने की आदत इंसान को ओवर एक्सप्लेनर बना देती है। वो हर बार जस्टिफाई करता है कि उसने ये क्यों खरीदा, वो क्यों किया, उसकी लाइफ ऐसी क्यों है। लेकिन रिच माइंडसेट वाला इंसान जस्टिफाई नहीं करता। वो समझता है कि जिस दिन तुम सफाई देने लगे उस दिन तुम कंट्रोल खोने लगे। आज की दुनिया में ये बहुत कॉमन है कि लोग अपनी स्ट्रगल्स भी लक्ष्यूरी के फिल्टर में दिखाते हैं। हार्ड डेज, लक्ष्यूरी नाइट्स जैसे कैप्शंस। लेकिन चाणक्य का रिच माइंडसेट स्ट्रगल को ग्लोरीफाई नहीं करता, वो उसे सॉल्व करता है। उसे पता है कि स्ट्रगल कोई बैज नहीं है, वो एक फेज है जिससे क्वाइटली निकलना होता है। एक मिडिल एज्ड आदमी की कहानी है। उसने सालों तक सिंपल लाइफ जी। लोग कहते थे, इतना कंजूस क्यों है? वो मुस्कुराकर टाल देता। उसने न कभी खुद को एक्सप्लेन किया, न डिफेंड किया। जब उसके बच्चे बड़े हुए उसने उन्हें बिना लोन के पढ़ाया। जब रिटायरमेंट का वक्त आया वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं था। तब वही लोग बोले, ये तो बहुत दूर की सोचता था। लेकिन तब तक वो आदमी आगे निकल चुका था। चाणक्य नीति का एक डीप ट्रूथ ये भी है कि अमीर दिखना अक्सर फियर को छुपाने का तरीका होता है। फियर ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। लेकिन रिच माइंडसेट वाला इंसान इन फियर्स को फेस करता है। वो खुद से पूछता है, अगर आज कोई न देखे तो क्या मैं फिर भी सही काम करूंगा? और जब जवाब हाँ होता है तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। धीरे धीरे इंसान को यह भी समझ में आता है कि वेल्थ का सही इस्तेमाल सिक्योरिटी बनाने में होता है, स्पॉटलाइट पाने में नहीं। स्पॉटलाइट गर्म होती है, वहां ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जा सकता। सिक्योरिटी ठंडी होती है,
वहां सुकून मिलता है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति भविष्य के लिए तैयारी करता है वो वर्तमान में अक्सर बोरिंग दिखता है, और जो वर्तमान में एंटरटेनिंग दिखता है वो भविष्य में अक्सर परेशान होता है। रिच माइंडसेट बोरिंग डिसीजंस लेने की हिम्मत देता है, वही बोरिंग डिसीजंस आगे चलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनाते हैं। एक युवक था जो हर फेस्टिवल पर नई चीजें खरीदता था। उसे लगता था जिंदगी एक ही बार मिलती है। दूसरा युवक हर फेस्टिवल पर अपने अकाउंट्स चेक करता था, प्लान्स बनाता था। बाहर से देखने पर पहला ज्यादा खुश लगता था, लेकिन कुछ साल बाद पहला भागता फिर रहा था, दूसरा आराम से चल रहा था। हैप्पीनेस का नॉइज और हैप्पीनेस की डेप्थ दोनों में फर्क होता है। चाणक्य का रिच माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि वेल्थ को लेकर ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। जैसे ही एरोगेंस आता है, डाउनफॉल की एंट्री हो जाती है। जो आदमी खुद को बहुत बड़ा मानने लगता है वो दूसरों की सलाह सुनना बंद कर देता है, और जो सुनना बंद कर दे उसका सीखना रुक जाता है। इस सफर में इंसान एक और चीज सीखता है, डिले। हर चीज अभी नहीं चाहिए, हर इच्छा अभी पूरी नहीं करनी। डिले करने की ताकत ही असली ताकत है। बच्चा और बड़ा आदमी इसी में अलग होते हैं। रिच माइंडसेट आदमी को इमोशनली मैच्योर बनाता है, और इसी मैच्योरिटी के साथ इंसान अपने लाइफ डिसीजंस को अप्लॉस नहीं, अलाइनमेंट से मेजर करने लगता है। क्या यह डिसीजन मेरे वैल्यूज के साथ अलाइंड है? क्या यह मुझे लॉन्ग टर्म पीस देगा? अगर जवाब हाँ है तो दुनिया कुछ भी कहे वो आगे बढ़ता है। इस तरह बिना किसी ऐलान के, बिना किसी शोर के इंसान अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि बाहर की चमक उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। वो देखता है, समझता है और आगे बढ़ जाता है। और यही वो चुपचाप चलने वाली शक्ति है जिसे चाणक्य ने सदियों पहले पहचान लिया था। और अब इस पूरी यात्रा के बाद अगर इस कहानी ने कहीं न कहीं आपको छुआ है, अगर चाणक्य की ये चेतावनी आपको आज के समय से कनेक्ट होती हुई लगी है, तो जरा रुककर खुद से पूछिए कि क्या आप भी कभी अमीर दिखने की दौड़ में अपने असली लक्ष्यों से भटक तो नहीं रहे। अगर ये विचार आपके मन में एक भी सवाल छोड़ गया है तो समझ लीजिए कि ये वीडियो अपना काम कर गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इसमें कही गई बातें आपको प्रैक्टिकल लगी हो, रिलेटेबल लगी हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे ही डीप और मीनिंगफुल कंटेंट देखना चाहते हैं। इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो दिखावे और असली अमीरी के फर्क को समझना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो किसी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही चाणक्य नीति, रिच माइंडसेट और लाइफ चेंजिंग कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।